हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे साउचेन और सावलिंगर की फाइट चल रही होती है और उन दोनों ने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में एक मैजिकल बीस्ट को दोस्त बना लिया होता है और हम देखेंगे साउचेन और सावलिंगर में से कौन जीतेगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, साउचेन बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। उसके ब्लड की बूंद एक इविल ड्रैगन के एग पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी इंजरीज हील होने लगती हैं। वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है और वहां से बाहर निकलकर एक जगह पर वो खड़ा होता है और उसको वहां पर दिखती है एक शिप। और यहाँ का वो मौसम होता है वो काफी बिगड़ चुका होता है। बादलों में से गरजने की आवाजें आ रही होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वो शिप बुरी तरह से हल रहा होता है। फिर मास्टर ये देखकर कहता है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है? अकर देखो पानी के अंदर क्या है। सर्वेंट पानी में देखने लगते हैं, तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो पानी के अंदर तो मैजिकल बीस्ट है। और वो मैजिकल बीस्ट पानी से बाहर आ जाता है और शिप और जोर से हिलने लगती है। मैजिकल बीस्ट अपनी पूंछ से शिप के दो टुकड़े कर देता है तो शिप डूबने लगती है। वहाँ पर सभी डूबने लगते हैं और वहाँ पर सभी हड़बड़ाने रखते हैं। और हम देखते हैं यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड होती है, वो भी गिर रही होती है। वहाँ पर कह रही होती है कि यंग मास्टर मुझे बचाइए। और ये सुनकर यंग मास्टर जल्दी यहाँ वहाँ पर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उस लड़की का वजन होता है ज्यादा, इसकी जिसकी वजह से दोनों के हाथ फिसलने लगते हैं और जिसकी वजह से वो गिर जाती है। सीधा वो मैजिकल बीस्ट के मुंह पर जाकर गिरती है। साउचेन वहाँ पर दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो कहता है ये शिप तो नष्ट हो गई और वो शिप के लोग काफी मुसीबत में फंस गए होते हैं। कहकर वो वहां से जा रहा होता है और सोच रहा होता है अपनी पेट पूजा के बारे में। फिर हम देखते हैं कि वो वहां पर मीट पका रहा होता है और साउचन कह रहा होता है कि ईविल ड्रैगन समुद्र के आसपास ही घूम रहा होता है। उसकी वजह से मैंने प्लान बनाया था कि मैं बोट से यहाँ से भाग जाऊं और वो बोट ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता और इसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और साउचन वो मीट पका रहा होता है, उसकी स्मेल पूरी जंगल में फैल रही होती है और अचानक वहां से एक जाइंट एप आ जाता है और अचानक से वहां पर जाइंट 4 आर्म एप आ जाता है। देखकर साउचन डर गया होता है और वो एप आगे बढ़ रहा होता है और साउचन के खाने की खुशबू सूंघ रहा होता है। तभी वो एप वहां पर दौड़ता है, जिसकी वजह से साउचन पीछे खिसकने लगता है। साउचन वो खाना तलवार से जाइंट एप पर फेंक देता है और वो एप खाने को पकड़ कर खाने लगता है। साउचन मौका देखकर भागने लगता है। साउचन भग रहा होता है तभी वो थोड़ा सा ही आगे गया होता है। जाइंट एप वहां से हड्डी फेंकता है साउचन के आगे। साउचन पीछे मुड़कर जाइंट एप को देखता है। जाइंट एप साउचन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और उसे पकड़कर एक माउंटेन पर चढ़ रहा होता है। साउचन जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो उसे माउंटेन की टॉप पर ले आता है और वो साउचेन को रिमोटिंग नेस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पर ले आता है और वो जगह देखने में तो काफी सुंदर लग रही होती है। और वो एप वहाँ पर साउचन को लाकर छोड़ देता है और उसे कुछ न करके वहाँ से चला जाता है। और साउचन कहता है ये कौन सी जगह है, ये एप क्यों चला गया, इसके आने से पहले मुझे यहाँ से भागने चाहिए। और वो वहाँ पर बगीरा होता है तभी एप आ जाता है और उसके सामने एक बीस्ट को पटक देता है। वो एप कहता है, इस बीस्ट को पका और मेरे लिए खाना वाना। ये सुनकर साउचन समझ जाता है। फिर हमें यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। साउचन मीट पका रहा होता है और वो जियांट है और वो एप आग को देख रहा होता है और उसमें फूंक देता है, जिसकी वजह से साउचन का मुंह काला हो जाता है। और साउचन कहता है थोड़ा सब्र तो रखो ना, जिस वजह से वो एप पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि साउचन आसपास की जगह को देख रहा होता है और कहता है ये जगह काफी ऊंचाई पर है और यहाँ पर पानी भी बहुत सारा है और यहाँ पर खतरा भी कम है। ये जगह सही लग रही है यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, जिसकी मदद से मैं मेरी इंजरीज को हील कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए बैठ जाता है और वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है। और फिर वहीं पर जाइंट एप आ जाता है और साउचन कहता है क्या हो गया एप जी। और वो एप अपने मुंह को खोलता है और माँ की पूरी हवा को अपने मुंह के अंदर लेने लगता है, जिसकी वजह से माँ की पूरी स्पिरिचुअल पावर उसके मुंह में जा रही होती है और वो जगह वहाँ पर चमक रही होती है और वो स्पिरिचुअल पावर जा रही होती है। साउचन ये देखकर कहता है क्या मस्त टेक्निक है, ये मुझको भी ट्राई करनी चाहिए। और वो एप कहता है मुंह से एनर्जी ले जाओ और पेट के अंदर। साउचन कह रहा होता है आप बड़े हो इसलिए आपको ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मैं छोटा हूँ तो मेरे लिए कम एनर्जी एब्जॉर्ब ही हो पाएगी। और वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है यहाँ की एनर्जी काफी प्योर है, जिसकी वजह से मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और उसकी बॉडी चमक रही होती है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें साउचन को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता और कहता है सावलिंगर, मैं और डिवाइन मेडिन यहाँ पर आ गए हैं। अभी के लिए उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि सच में ही हम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में आ गए हैं क्या, वहीं पर वो माउंटेन था उसी में ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं और यहाँ पर ये जगह काफ़ी खतरनाक है, जिसकी वजह से मुझे मेरी इंजरीज को हील करना होगा।
जिसके बाद ही मैं इस आइलैंड को एक्सप्लोर करूंगा और लोगों के बारे में पता करूंगा। और मैं साउलिंगर को भी ढूंढूंगा क्योंकि उसका मार्क्स मेरे पास होता है और उसका मार्क्स हवा की वजह से उड़ जाता है और यहाँ से सीन कट होती है, हमें साउलिंगर को दिखाया जाता है वो इसी जगह पर घूम रही होती है, वहाँ पर आगे चल रही होती है। ऐसे सीन कट होते हुए हमें साउचेन को दिखाया जाता है जो कि जाइंट एप के साथ बहुत मजे कर रहा होता है। वो दोनों ही वहाँ पर बेर होती है उससे झूल रहे होते हैं और वहाँ पर दूसरी तरफ साउलिंगर वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टर्स को एक्सप्लोर कर रही होती है। वहाँ पर बहुत सारी खतरे होते हैं और उसके बाद उसकी मुलाकात हो जाती है एक दिन हेवनली हॉर्स से और वो उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर हम साउचेन को देखते हैं जो कि जाइंट एप के साथ खूब मजे कर रहा होता है और हम देखते हैं कि साउचेन पहाड़ से नीचे आ गया होता है कुछ फल खाने के लिए क्योंकि वो बहुत दिनों से मीठी खा रहा था और जंगल के अंदर काफी फल लगे हुए होते हैं और साउचेन कहता है मैं ये सारे फल ले जाऊंगा और वो एप को भी खिलाऊंगा। और वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर वो फ्रूट होते हैं उनके अंदर भी कल्टीवेशन पावर होती है। और वो एक फल को तोड़ लेता है और उसकी तरफ जोर से भगकर आ रहा होता है हेवनली हॉर्स। ये देखकर साउचेन कहता है हेवनली हॉर्स। साउचेन कहता है तुमने तो मेरी जान बचाई थी इसलिए लो मैं तुम्हें फल खिला देता हूँ और उस फल को हेवनली हॉर्स खा लेता है। फिर वो हेवनली हॉर्स वहाँ से भग जाता है और हमें साउलिंगर को दिखाया जाता है जो कि हेवनली हॉर्स को ढूंढ रही होती है। वहीं पर उसे साउचेन दिख जाता है और वो साउचेन पर स्लैश अटैक कर देती है। तभी अचानक साउचेन उसे देख लेता है और उस अटैक से बच जाता है और वो कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम उस एंशिएंट डायनासोर से बचकर कैसे निकल आए, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। और वो साउचेन पर अटैक करने के लिए जाती है। ये देखकर साउचेन अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। साउचेन ने अटैक किया होता है उन रिंग्स का और तभी साउलिंगर भी स्लैश अटैक कर देती है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं तो दोनों अटैक ही नष्ट हो जाते हैं। और तभी साउचेन साउलिंगर के पास आ जाता है। साउलिंगर कहती है ये तो बहुत तेज स्पीड से आया है और साउचेन अपने मार्शल आर्ट का फिर से इस्तेमाल करते हुए साउलिंगर पर हमला कर देता है। देखकर वो अपनी तलवार से उसे रोक लेती है। इस बार साउलिंगर भी पीछे खिसक जाती है। वहाँ पर हवा पर आकर बेम्बू पर खड़ी हो जाती है और कहती है इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे बढ़ गई है और वो कहती है अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। कहकर वो साउचेन के पास जा रही होती है। साउचेन का कोई मन नहीं होता फाइट करने का और वो वहाँ से भाग रहा होता है और साउलिंगर भी उसका पीछा करने लगती है और वो साउचेन के पीछे पड़ जाती है। वो साउलिंगर मौका मिलते ही साउचेन पर बेम्बुओं से अटैक करने लगती है और उनसे साउचेन बच जाता है। ये देखकर साउचेन अपनी नई पावर का इस्तेमाल करता है जो कि होती है ड्रैगन पावर फॉर्म, जिसकी वजह से साउचेन के पीछे एक इवल ड्रैगन फॉर्म आ जाता है स्पिरिट, जिसे वो साउलिंगर के ऊपर ही हमला कर देता है और वो अटैक साउलिंगर को पड़ता है जिसकी वजह से वो साउलिंगर पीछे जाकर बहुत दूर गिरती है। ये पावर को इस्तेमाल करने से मेरी एनर्जी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और मैं इस अटैक को एक ही बार यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि साउलिंगर को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो गुस्से में होती है और वो साउचेन पर पावरफुल अटैक करने का सोच रही होती है और वो अपनी पावर का यूज करती है और उस अटैक का नाम होता है सीक्रेट फ्लेम रेनबो शॉट टेक्निक। और वो कहती है अब बहुत हुआ, मैं तुमको मार के ही छोड़ूंगी और वो साउचेन के ऊपर बहुत पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। तभी साउचेन वहाँ पर शील्ड बना लेता है। जैसे ही वो अटैक उस शील्ड से टकराता है वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है जिसकी वजह से साउचेन बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है और वो लड़खड़ाकर खड़ा हो रहा होता है। और वहीं पर साउलिंगर आ जाती है और कहती है अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहकर वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है जिसका नाम होता है रेनबो विंग्स और वो हमला करती तभी उस पर कोई पत्थर फेंक देता है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो उस पत्थर को 2 टुकड़े में हिस्सा कर देती और तभी वहां पर आ जाता है हमारा जाइंट एप। वो साउलिंगर पर धार देता है और ये देखकर साउलिंगर डर जाती है और कहती है जाइंट एप। साउचेन कहता है जाइंट एप। तो साउलिंगर अपनी तलवार से साउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तभी वो जाइंट एप उसे अटैक करने नहीं देता और उसे दूर फेंक देता है और साउलिंगर हार नहीं मान रही होती है। एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है 7 रेनबो शॉट टेक्निक और उस टेक्निक में 7 कलर की शॉट बना लेती है और साउचेन पर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि साउचेन के आगे था जाइंट एप और वो उस अटैक को रोक रहा होता है। साउलिंगर जाइंट एप पर हमला करते ही जा रही होती है और वो एप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और फिर साउलिंगर एक और अटैक कर देती है जिसकी वजह से हमें वहाँ पर ब्लास्ट दिखाई देता है और वहाँ पर धूल ही धूल हो गई होती है। और हम देखते हैं कि उस जायंट एप को कुछ नहीं हुआ होता है और उस जायंट एप को गुस्सा आ जाता है और वो साउलिंगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता और यहाँ पर वो साउलिंगर थी जायंट एप की बड़ी साइज का फायदा उठाकर उस पर चारों तरफ से अटैक कर रही होती है। वो जायंट एप अपने हाथों से हमला कर रहा था, वो अपने हाथों से हमला कर देता है और वो साउलिंगर पीछे गिर जाती है। साउलिंगर की हालत खराब हो गई होती है। उस जायंट एप को बहुत गुस्सा आ गया होता है और वो साउलिंगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अटैक करता है
और वहाँ पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और उसकी अटैक को रोककर और सावलिंगर को वहाँ से बचाकर ले जाता है। तो साउचन सोच रहा होता है क्या हेवनली हॉर्स ने इसे बचाया अभी। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाइंट एप गुस्से में बैठा हुआ होता है और साउचन कहता है ऐसा मत करो, मैंने आपके लिए मीट और फल तोड़ दिए जो कि आपके लिए लंबे टाइम के लिए काम में आएंगी और मुझे अभी के लिए जाना होगा क्योंकि आपका घर यहाँ पर है और मेरा घर और कहीं पर है और मुझे उसे ढूंढना होगा। और वो जियाइंट एप दाड़ता है और मुंह फुलाकर दूर जाकर बैठ जाता है और साउचन वहां से जा रहा होता है और उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और जियाइंट एप को भी दुख था साउचन से बिछड़ने का। और वहीं पर साउचन थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और साउचन जियाइंट एप को बाय बाय कहता है और वो जियाइंट एप इशारे में कहता है कल्टीवेशन करते रहना तो स्ट्रॉन्ग बन जाना। साउचन कहता है जियाइंट एप हम फिर मिलेंगे। ऐसा सीन कट होते हुए हमें सावलिंगर को दिखाया जाता है जो कि टेंग्यू कह रही होती है और वो कह रही होती है ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर कोई नहीं है जलने वाला और ध्यान रखने वाला क्योंकि अब मैं रॉयल गॉडेस नहीं रही हूँ। और सावलिंगर खड़ी हो जाती है और कह रही होती है हेवनली हॉर्स से यहाँ पर बहुत पावरफुल बीस्ट है, क्या मैं इस जगह पर सरवाइव कर पाऊंगी। वो हेवनली हॉर्स सावलिंगर के पास जा रहा होता है। ये देखकर सावलिंगर के चेहरे पर स्माइल आ रही होती है और सावलिंगर उसके क्रिस्टल को टच करने के लिए हाथ आगे करती है और उसे टच कर लेती है और वहाँ पर लाइट चमक रही होती है। वहाँ पर एक बड़ी फॉर्मेशन बनने लगती है और वहाँ पर एक एनर्जी दिखती है। वहाँ पर चारों तरफ लाइट ही लाइट हो गई होती है और वो हेवनली हॉर्स उछलने कूदने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि हेवनली हॉर्स अपग्रेड हो चुका है और क्योंकि उसके पंख बड़े हुए होते हैं वो हेवनली हॉर्स सावलिंगर के पास आ जाता है और सावलिंगर उस हॉर्स पर बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए जा रहे होते हैं और सावलिंगर कहती तुमने मुझे मास्टर चुना, इससे मैं मोटिवेट हो गई हूँ। जो मेरी पास्ट वाली लाइफ में हुआ है मैं उसको भूल जाऊंगी और कोई भी मुसीबत आ जाए मैं उसका डटकर सामना करूंगी। मैं कल्टीवेशन बढ़ाऊंगी और ब्रेक थ्रू करूंगी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में। और वो वहां से उड़ती हुई एक शिप पर आ जाती है और वो टूटा हुआ शिप उसे दिखाई देता है। वो शिप की तरफ जा रही होती है और उसे वहां पर यंग मास्टर दिखता है जो कि बेहोश होता है और उसके सामने होती सावलिंगर। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।